प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। मैंने बड़ी संख्या ये ले ली, ठीक है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। छोटी संख्या मैंने बी ले ली, तो भागफल तो 7 आता है और शेषफल 50 प्राप्त होता है। क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो इसका मतलब छोटी संख्या बी है और बड़ी संख्या ए है। फिर इसने एक लाइन और दी थी ऊपर, दो संख्याओं का धनात्मक दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी 1280 है। ए को मैंने आगे लिखा क्योंकि यहाँ ये बड़ी संख्या है, तो बी को मैंने माइनस में लिखा, ठीक है। तो अब हमें बड़ी संख्या यानी ए की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, यानी कि यहाँ बी है तो ए बराबर क्या हुआ 7b प्लस 50, ऐसे ही होता है। इन दोनों का गुणा प्लस ये करते हैं तो ये वाली संख्या आती है, यही होता है। अब हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 1280 प्लस बी, बी को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस में चला गया। अब ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है, दोनों ए के बराबर है, दोनों को बराबर कर दो। 1280 प्लस बी बराबर 7b प्लस 50। अब इस 50 को मैं इधर लाऊंगा तो 1230 हो जाएगा बराबर 6b। अब b की वैल्यू क्या होगी, काट दो इसको, 2 बार और ये 5 बार, तो कितना आया b का मान 205। b की वैल्यू 205 आई, ठीक है। तो अब b की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, कहीं एक रख दो, जैसे मैंने यहां रख दी, b की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं पुट इन 1, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू चाहिए। a बराबर है 1280 प्लस 205, इसमें रखेंगे तो कितना हुआ 1485, ए की वैल्यू। तो यही हमारा आंसर था, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी थी हमें, बड़ी संख्या हमने ये ली है तो 1485 यानी ऑप्शन डी राइट है। देखो ये प्रश्न से जीआर टीयर 2 में आ रहा है। एक 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो एक्स वाई का मान कितना है। 72 का मतलब क्या होता है 9 गुणा 8, यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, तो वो संख्या 72 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 अंक लो, तो मैंने लिए 7 8 वाई, इसके अंदर मैं 8 का भाग दूंगा ऐसे, तो 8 नम तो 72 हुआ। अब यहाँ 6 आया, अब मैं y की जगह क्या रखूंगा कि पूरा का पूरा भाग चला जाए। देखो तो पहला जो डिजिट आता है ना 8 का, जैसे 8 का टेबल बोलते हैं, तो 6 किस में आएगा, 8 और 50 40 में, तो 4 आ जाता है दाई के स्थान पर। 8 संग 48 में भी 4 आ जाता है दाई के स्थान पर, 6 आना चाहिए, तो 8 और 8 66 है ना, 8 बार बोलते हैं तो कितना, यानी y की जगह मुझे 64 रखना, y की जगह 4 रखना होगा, तब ये 64 होगा। और 8 बार जाएगा तो 64, तो शेषफल 0 हो जाएगा। 8 बार जाने पे 8 8 66 होता है, 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 होता है ना, तो 64 में 8 बार गया ये, तो इसका मतलब हमने y की वैल्यू कितनी ली, 4 ली, तो ये y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये पूरी संख्या थी, क्या संख्या थी मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। y की जगह हमने क्या लिया है 4, बस लिख दो डायरेक्ट। अब देखो 9 से कटने का क्या रूल्स है, 9 को पहले योग होता है उनको तो हटा दो, 6 और 3 9, फिर बचे हुए को जोड़ दो, 7 और 8 15, 15 और 7 22 और 8 30 और 4 34। अब 34 प्लस एक्स, अब एक्स का मान मैं क्या मान रखूंगा कि 9 का भाग उसमें चला जाए, तो 9 की टेबल बोलते हैं तो 34 के बाद 36 ही एक ऐसी संख्या आती है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 9 36 है ना। तो x की जगह मैंने क्या लिया, अभी 2 लिया, ताकि 34 और 2 36 हो जाएगा और 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हमें तो एक्स वाई निकालना था, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8, ये इसका आंसर हो गया 8, ऑप्शन सी राइट है। बैठ गया ये तो। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा लेते, जैसे 34 में ज़्यादा, जैसे 4 9 36 तो 5 9 45, 45 में भी तो 9 का भाग जाता है, तो फिर यहाँ कितना लेना पड़ता हमें 11, तो x की वैल्यू फिर 11 होती और y की वैल्यू 4 होती, तो 1144 हो जाता, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है। तो इस हिसाब से फिर 8 सही है, इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू 2 लिए वो सही है। फिर x y निकालेंगे तो 4 2 को 4 से गुणा किया तो 8, ऑप्शन सी राइट ऐसे।